पहले से काफ़ी बेटर है। अच्छा अच्छा, पहले से काफी बेटर मतलब पहले क्या चलता था, अभी क्या परिवर्तन क्या हुआ है आपके अंदर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पहले मुझे लगता था कि मेरा सारा डिसीजन और पूरा दिन कैसे निकल रहा है ये मुझे पता नहीं रहता था, उसका होश नहीं रहता था, सबकॉन्शियसली मेरा सारा डिसीजन होता था। और अच्छा। अभी धीरे-धीरे हम अपने सारे एक्शन जो मैक्सिमम हम अवेयर रहने लगे कि क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या उसके पीछे थॉट है, कहाँ ट्रिगर मिल रहा है, कहाँ और बहुत सारी चीज़ें जो कंटिन्यूअसली हम सबकॉन्शियसली करते रहते थे। मतलब मेरा बॉडी किए जा रहा है काम को और हम हम्म अब या फ्यूचर या पास्ट कहीं पे वहाँ हम्म। मतलब खोए हुए हैं। मतलब आप एक लूप में फंसी थी, कि एक हाँ। लूप बन गया था जीवन का, कि हमें कोई भी काम करना है तो इसी तरीके से करना है, या फिर कोई चीज हुँ। कर रहे हैं तो उस चक्र में ही आप फंसी थी, हुँ, कहना ये हुँ। चाहती हैं। हुँ, जैसे आप हुँ। कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसे किसी काम को लेकर के, कि कैसे इस हाँ, लूप को आपने तोड़ा? वो बताएं। जैसे कि मेरा मॉर्निंग में रूटीन है कि कपड़ा धोते समय मुझे नोटिस किए कि जब मतलब एक ही पैटर्न पे मेरा डेली का हैबिट था धुलने का कपड़ा, तो मेरा हाथ तो कपड़ा धुल रहा है लेकिन मेरा जो माइंड है वो कुछ ना कुछ पास्ट की बातों को रिपीट किए जा रहा है। तो फिर जब ये चीज़ मुझे जब ऑब्जर्व किए तो फिर मुझे ये समझ में आया, अगर हम कपड़ा धुलने के पैटर्न को चेंज कर दें तो मेरा पूरा फोकस प्रेजेंट में आ जाएगा, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। तो इस तरह से ना कि कपड़ा धुलने को ही और भी सारी चीज़ें जैसे पूजा करते वक्त या कुछ बर्तन धुलते वक्त उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर दें, जो पहले करते थे उससे अलग कुछ करें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में इजीली आ पा रहे हैं और जो थिंकिंग लूप है उससे निकल पा रहे हैं। और इससे अच्छा बहुत अच्छा। सारी एनर्जी भी बच रही है। तो पहले लगता था बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं दुर्गा जी, जो हमारा थिंकिंग करने का जो प्रोसेस होता है ना, हम्म। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। अगर कोई इंसान पूरे दिन सोच रहा है, विचार रहा है, बस थॉट ही थॉट, हालाँकि वो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। जैसे हवा चल रही है और चले जा रही है, बात समझ में आ रहा हम्म। है? नदी बह हम्म। रही है और बहे जा रही है, ठीक? तो हम्म। विचार आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, हमें जो विचार चाहिए वो पकड़ करके हमने काम कर लिया, ठीक? लेकिन जब हम हम्म। उसमें उलझ जाते हैं, ठीक है? हम्म। मतलब पानी एक ही जगह रुकने लगा, तो वो क्या करेगा? हम्म। वो सड़ने लगेगा, ठीक है? हम्म। बदबू आने लगेगी। तो जब हम्म। हम कोई भी एक विचार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सोचिए कि लंबे समय से, कई महीनों से, सालों से उन्हें एक चीज़ याद है, पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, या कोई ऐसा हम्म। विचार वो अपने दिमाग हम्म। में रखे हैं, और पता है वो उनको सड़ाया जा रहा है, सड़ाया जा रहा है, ठीक? हम्म। कभी भी ऐसा इंसिडेंट आता है, वो उसको माफ नहीं कर पाते या खुद को नहीं माफ कर पाते हैं, ठीक? हम्म। तो वो विचार हम्म। ही उनको क्या कर रहा है? खाया जा रहा है। चिंता हम्म। चिता समान है, हमारे पूर्वज जो बोले थे, इसीलिए बोले थे। तो हमें क्या करना है? पहले तो खुद को माफ करना है और लोगों को माफ करना है। मतलब हमें फ्लो में रहना है, प्रकृति के फ्लो में रहना है। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो मुझे लगता है कि पहले भी आप बहुत सारे आपके थॉट ऐसे रहे होंगे जिसको आपने पकड़ के रखा था, जो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वीक कर रहे थे, आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर रहे थे, आपका हेडेक का भी समस्या मतलब बना था। तो उस पे आप हम्म। मतलब क्या कहना चाहेंगी? पहले मुझे जैसे अभी इधर भी मुझे हेडेक हो रहा है तो पहले हम उससे भागना चाहते थे। सबसे पहले तो हम ये करते थे कि हेडेक क्यों हो रहा है, उससे मुझको जैसे नफरत सा था। दवा खा ले किसी तरह ठीक हो जाए, उसको हमको झेलना ना पड़े। अब हम क्या किए, दवा ववा कुछ नहीं लिए, बस उसी के साथ हेडेक के साथ चुपचाप बैठ गए आँख बंद करके। और उसको हम देखते रहे, देखते-देखते उस पूरा पेन को फ़ील किए जा रहे हैं कि कैसे दर्द कहाँ सिर के किस-किस पार्ट में वो दर्द हो रहा है। उसमें मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगा, लेकिन वो हेडेक सही हो गया अपने आप। ओके, तो हुँ। इसको आप समझ रही हैं ये कैसे हुआ? ये अवेयरनेस के पावर से हुआ। हाँ, देखिए होता क्या है और ना कि जो एनर्जी शायद हम कुछ अपने अंदर रखे हुए हुँ। थे, वो हाँ, हाँ, हाँ। निकल गया। हाँ, मुझे मतलब ऐसा इसको आप लगा। ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम अपने अंदर कोई भी इमोशंस को, ठीक है? जैसे मान हुँ। लीजिए आपको क्रोध आया, ठीक, हुँ। पहले क्रोध से पहले विचार आया होगा, कई बार बमबारी हुई होगी, फिर वो क्रोध हुँ। में बदला होगा। अब आपने हुँ। क्या किया, वो ऐसा माहौल नहीं मिला जहाँ पे आप क्रोध को निकाल सकती थी, तो आपने उसको क्या हुँ। किया, दबा लिया, ठीक? हुँ। अब जो इमोशंस इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, जो एनर्जी इन मोशन हो गई थी, उसको बाहर हुँ। निकालना था, वो निकल नहीं पाई, तो वो बॉडी में क्या होगी, स्टोर होगी, ठीक? हुँ। तो इस हुँ। ये बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा में स्टोर होने लगती है, तो ग्रंथि बनने लगती है, ठीक है? हुँ। मतलब वहाँ हुँ। पे कहीं न कहीं गाँठ होने लगेगा, या फिर कहीं न कहीं वहाँ पे दर्द होने लगेगा, या वहाँ की हुँ। कोशिकाएँ जो हैं, भाई ऊर्जा ही तो है, आखिर में जाके हुँ। सारी चीज़ें तो ऊर्जा ही हैं, हुँ। ठीक? तो ऊर्जा, अगर कोई भी ऊर्जा सिर्फ़ एक ही जगह स्थिर है, तो वो क्या करेगी, वो नुकसान पहुँचाएगी, उसका बदलना हुँ। ज़रूरी है। तो गुस्सा हुँ। आया, जैसे देख लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, गुस्सा आता है तो मार भी देते हैं बड़ों को,
प्यार आता है तो किसी भक्ति भी करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो 4 घंटे से उदास बैठे हैं, नहीं। अभी जिस लड़के से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, 5 मिनट बाद उसी के साथ खेलेंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन हम कहीं न कहीं कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा थॉट्स वर्षों से रखे हुए हैं, ठीक है। भाई बॉडी का एक रूल है, आपने खाना खाया, जो इसमें खाना में जो पोषण तत्व है, जो पोषक तत्व है वो शरीर को लगेगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जो भी है। पानी पिया, जो पानी शरीर को चाहिए वो मिल गया, बाकी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो अब आप सोचिए बॉडी क्या बोल रही है, अच्छी चीजों को ले रही है बाहर और वेस्ट चीजों को बाहर निकाल दे रही है, ठीक। तो हम जो विचार हैं, विचार के साथ भी तो ऐसा होना चाहिए ना, कि हम जो विचार ले रहे हैं जो अच्छा है उसको लेकर के हमने काम में बदल दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 10 साल से कोई एक विचार, कोई एक थॉट रखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आगे चल के बीपी की शिकायत हो जाती है। मतलब आप सोचिए, अगर कोई इंसान अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो जीवन से लगातार शिकायत किए जा रहा है, किसी से शिकायत किए जा रहा है, उसको हेडेक और बीपी पक्का हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कितना गहरा साइंस है, ठीक। तो अभी लॉजिक समझ में आया ये कैसे हुआ आपके साथ। अच्छा, और आपके मतलब क्या क्या परिवर्तन हुआ, और अगल बगल के लोग आपने क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे आप, थोड़ा लोगों को मदद मिले इससे। जैसे मेरा कुछ ट्रिगर पॉइंट था, जो मेरे आसपास वाले लोगों को पता था कि अगर इसके साथ ऐसा बोलेंगे या ऐसा करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगी, और मतलब उन लोग आपका को रिमोट उसमें कंट्रोल हाँ उनके हाथ में था। हाँ, तो उससे उन लोग को आनंद आता था, ऐसा ही कुछ जो भी है। तो ओके। फिर ये चीज़ हम ऑब्जर्व करने लगे कि मुझे यहाँ पर ट्रिगर मिल क्यों रहा है, मतलब ऐसा क्या है जिसको हम अपना मान रहे हैं कि मुझसे ये चीज़ छीन रहा है और सामने वाले को मिल जा रहा है, मतलब क्यों मेरे उसके हाथ में ये है कि वो मुझे गुस्सा दिला पा रहा है। इस चीज़ को बैठ के हम, जैसे ही मुझे ट्रिगर मिला, हम उससे दूर जाके उसको फील करने लगे, उस पेन को अपने हम्म अंदर। हम्म हम्म और हम्म फिर दूसरे दिन सेम वही चीज़ मेरे साथ हुआ ट्रिगर, लेकिन सामने वाला हम अपने अंदर ही देखे कि मुझे कोई फर्क नहीं था, और सामने वाला शॉक्ड हो गया कि मतलब क्यों, ये ये क्या कैसे हो हुआ, गया। इसको गुस्सा क्यों नहीं आया इसको। ये तो हाँ, ये इसका वीक कैसे हो पॉइंट गया, था। सही बात है। अब वो तो इरिटेट हो रहा है कि मतलब इसका वीक पॉइंट तो चला गया, अब हम क्या करें। अब अब हम दूसरे क्या करें। हाँ, बहुत सही। अच्छा, इस चीज को आप छोटे बच्चों में देख के कुछ तुलना कर पाते हो, या फिर अपने अगल बगल के लोगों में इसको, अगर अपने आप को सामने वाले की जगह पे आप रखो और देखो हम्म कि हम्म वो कोई भी चीज क्यों कर पा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा मैं आप देखूं कहाँ तक आप जा पा रहे हो। कोई चलो कोई मुझे लग इंसिडेंट मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम्म जैसे मान लो कि एक परिवार में 3 भाई हैं, हम्म ठीक। हम्म हम्म बचपन से वो बहुत साथ रहे हैं, पढ़े लिखे, एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं, लेकिन समय के साथ वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, जलन करना, भेदभाव करना, और कहीं कहीं लड़ाई झगड़े करना, यहाँ तक कि बंटवारा हो जाता है। अब इसको आप हम्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कैसे क्या हुआ होगा शुरुआती दौर से। ये तो डिपेंड करता है कि उनका कैसा माहौल है, उनको कैसा ट्रीट किया गया। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स, उनको खुद भी नहीं ये चीज़ पता होता, लेकिन वो कर देते हैं, कुछ बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते, कुछ बाकी को नहीं देते हैं, या बोल देते तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, चाहे वो मजाक में बोले हो, चाहे वो जानबूझ के बोले हो, और वो चीज़ बच्चे के अंदर बैठ जाता है। तो उसके बाद आगे कोई भी सिचुएशन आएगा, वो उस बात को लेके चलते रहेगा। कोई भी सिचुएशन आएगा, वो बड़ा हो जाएंगे सब भाई बहन लोग, लेकिन उसके मन में वही बैठा रहेगा कि मम्मी पापा के लिए वो अच्छा है, या वो उसके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा बोला गया है। तो और वो कहीं न कहीं चीज़ हाँ। समय के साथ बढ़ती जाएगी, और हम्म वो हर एक काम में, हर एक चीज़ों में, हर एक डिसीज़न में उसको अपने आप से उसी पॉइंट से जोड़ करके देखने हाँ लगेगा। हाँ ठीक। तो हम्म बहुत सही आप जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला ये पॉइंट्स हो हम्म सकता है। हम्म दूसरा कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि जो सामने वाला लड़का है, 3 भाई हैं, उसमें हो सकता है किसी एक का विचार वो समझ रहा हो कि सामने वाला ऐसा क्यों कर पा रहा है, ठीक है? हम्म लेकिन उसको हम्म समझा नहीं पा रहा हो। जैसे आप हम्म देखिए हैं कि एक घर में लड़ाई होती है और हफ्ते 10 दिन बाद फिर वो दोनों लोग आपस में हँस रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? हम्म हम्म ठीक। तो अगर वो हँस रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो साफ है ना कि कोई तो है जो लड़ाई करवा दे रहा है, हम्म ठीक है? कोई तो है जो साथ रहना चाहता है, मगर लड़ाई हो जाती है, बाद में कुछ लोग अफ़सोस भी करते हैं, अरे यार मैंने क्यों कर दिया? लेकिन अंदर कोई बैठा है जो ये नहीं बोल रहा है कि अच्छा जाओ उसको सॉरी बोल दो यार, बोल दो, माफ़ी माँग ले। समझ में आ रही है बात? हम्म तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? इस चीज़ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फॉरगिवनेस नहीं हुआ है। हिंदी में और बोलिए थोड़ा, हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? कि जैसे हम बताएं कि जैसे पेरेंट्स उसको बोले उस वक्त कि ये तुम बेवकूफ़ हो, ये मेरा समझदार बेटा है,
तुमको कुछ नहीं आता है, ये काम सब सही करते, तुम सब बिगाड़ देते, वो उसके मन में बैठ गया है। तो वो धीरे धीरे हो सकता है भूल भी जाए, सब कुछ सही हो गया बाहर बाहर ऊपर ऊपर में, लेकिन वो अंदर उसके बैठा रह जाता है। तो फिर वैसा ही कुछ और मूवमेंट आता है, जैसे जमीन अगर बंटवारा हो रहा है तो उसमें भी अगर जो बच्चे को अच्छा बोला गया है उसको अगर ज़्यादा दिया जा रहा है, या सारा डिसीजन उसको दिया जाए, तुम डिसाइड करो कि कैसे हम लोग करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो वो जो पास्ट में बचपन में उसके साथ जो इंसिडेंस हुआ था वो फिर से वापस आ जाएगा, वो एनर्जी तो उसके अंदर रह ही गया पेन वाला, तो फिर से वो वापस आएगा, वही झगड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, बंटवारे में जाएगा। तो अगर यानी वहीं वो पर हम माफ कर दे, उसको समझ जाएं कि क्या है ये, अगर हम लोग को नॉलेज होता तो ये सब चीजें नहीं होती, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये बहुत सब का अच्छा है नॉलेज आपका। हम लोग को नहीं है, हाँ, और लेकिन अभी होना जैसे चाहिए। जैसे हो रहा है तो हम लोग इसको अप्लाई करके अपने लाइफ को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अब ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि यार इंसान हम्म गलत नहीं होता है। कुछ हाँ, चीज़ें कोई हैं गलत जो नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं जो रिप्रोग्रामिंग हुई हैं उसके माइंड हम्म में, वो चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं और उसी से हर कहानी को वो जोड़ के देखने लगता है और हम्म कहीं-कहीं उसी के बेस पे वो फिर निर्णय लेता है, कि नहीं? हम्म हम्म चलिए बहुत सही आपने जवाब दिया और बहुत अच्छी आपकी सोच होती जा रही है। तो और मतलब जैसे अब छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है हमको, देखते अच्छा। बड़ों से भी ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सब देखने को मिलता है, जैसे कि बच्चे को